8 अप्रैल 2024 को अमावस्या तिथि है, जो कि सोमवार के दिन पड़ेगी। और इस सोमवती अमावस्या का महत्व बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है और सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं किया जाता है। ऐसे में लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि सूर्य ग्रहण के दिन सोमवती अमावस्या का पूजन करें या नहीं। तो आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रहण का प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है। वहीं सोमवती अमावस्या के दिन गंगा में स्नान और दान का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन ग्रहण को अशुभ माना जाता है और इस दिन पूजा पाठ की मनाही होती है। ये ग्रहण जो है उसमें कुछ देशों में बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। यह पिछले 50 सालों का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भी होगा। हालांकि स्पष्ट कर दे कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और ऐसे में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि सूतक काल तभी मान्य होता है जब ग्रहण दिखाई देता है। बता दें कि इस ग्रहण को अमेरिका, उत्तरी यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। तो मित्रों, इसका भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप बेफिक्र हो कि सोमवती अमावस्या का पूजन अवश्य ही करें। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अमावस्या तिथि की। अमावस्या तिथि का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है और सोमवार को पड़ने वाले अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जो अभी 8 अप्रैल 2024 और सोमवार को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पितरों को तर्पण करने से उनको वैकुंठ धाम में जगह मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम और उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अपने व्यापार से जुड़ी समस्याओं के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही वहीं बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके इस ओम नमो भगवते नारायण इस मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवती अमावस्या पर कच्चे चावलों को पकाने के बाद उसमें पिसी हुई चीनी मिलाएं और उसके बाद गाय को खिला दें। साथ ही ब्रह्म भोजन का भी इसमें बहुत ही महत्व है। काल सर्प अगर कुंडली में है तो सोमवती अमावस्या के दिन चांदी से बने नाग नागिन की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए, तो काल सर्प दोष है वो दूर हो जाता है। धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या तिथि पर तालाब या नदी अगर घर के पास है तो छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को भी खिलाया जाता है। सोमवती अमावस्या विवाहित जोड़ों के लिए अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करने का एक उपयुक्त दिन है। ऐसा कहा जाता है कि अपने पति की लंबी आयुष के लिए विवाहित स्त्री पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करती है और पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाती है, तो अपने पति की लंबी आयुष्य होती है। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और शिव पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन सुबह मौन रहना, गंगा, यमुना, सरस्वती या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ और शुद्ध करने वाला माना जाता है। यदि आप गंगा नदी में स्नान करने में असमर्थ है तो आप कुछ स्नान इस तरह से कर सकते हैं कि नहाने के पानी में आप गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यह मंत्र का जाप करते हुए पानी को शुद्ध करके आप इस जल से स्नान कर सकते हैं। इस जल में मैं गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियों की दिव्य जल की उपस्थिति का आह्वान करता हूँ। इन नदियों को देवी के रूप में माना जाता है और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सूर्य और तुलसी को जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे की 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर आप
कच्चे दूध में थोड़ा सा दही और मध मिला के आप शिवलिंग पे अभिषेक कर सकते हैं, जिससे धन संबंधी समस्या है तो वो आप छुटकारा पा सकते हैं। घर में रुद्राभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का भगवान शिव से गहरा संबंध है। ब्रह्म भोजन आप करा सकते हैं। आप कौवों को भी खाना खिला सकते हैं। खीर और पूरी का दे सकते हैं। इससे आपके पितृदोष खत्म हो सकते हैं। तो मित्रों, इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो यहाँ एक बात बता दें कि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं पड़ने वाला है। इसका समय है रात्रि को 9:12 से 2:22 तक ये रहने वाला है। तो मित्रों, भारत में अगर नहीं दिखाई देते हैं फिर भी कुछ नियम जो है वो अवश्य ही अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो सर्वत्र विद्यमान रहता है। भले ही भारत में नहीं दिखाई देता है फिर भी हमें कुछ ऐसे नियम जो है वो हमें जरूर ही अपनाने चाहिए। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान अवश्य ही करना चाहिए और घर में शुद्धि अवश्य ही करनी चाहिए। इस समय जितना हो सके उतना जाप करते हैं तो उसका भी हमें पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का मतलब होता है तो सूर्य हमारे आत्मा का कारक और चंद्र मन का कारक है। और इसलिए जब ये ग्रहण लगता है तभी ये हमारे सूर्य और चंद्र जो है वो कष्ट में रहते हैं और इस वजह से हमें पाप करते हैं तो वह हमारे लिए भी कल्याणकारी होता है। तो मित्रों, ये बात हो गई सूर्य ग्रहण की और सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या के दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को क्यों पेड़ की परिक्रमा करती है और उससे क्यों इतना फल मिलता है वो बात हम आपको बताएंगे कल के वीडियो में। तो मित्रों, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।